So good evening, everyone. Welcome to today's maths class. Particularly, I can say advanced maths class, जहाँ पे हम आपके M18 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला देखने वाले हैं, एज वेल एज हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल शुरू करने वाले हैं. बट बिफोर दैट, एक्स्ट्रा फॉर्मूला में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, सॉरी नॉट टेन इनवर्स, cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई, cos इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स वाई, वो मैं एक बार उसमें सारे ट्रायल एरर करके वो आपको बाद में कराऊंगा. बट उससे पहले एक है, जब tan इनवर्स x1 से tan इनवर्स xn इन सब का अगर आपको समेशन करना हो, ये सोविश आई विल रीड योर कमेंट आफ्टर दिस. इफ x1 x2 up to xn belongs to R, यहाँ पे आपका tan इनवर्स x1 प्लस tan इनवर्स x2 up to tan इनवर्स xn, जब इन सब का आपके पास समेशन करना हो, आइदर आप ये तरीके से कर सकते हो कि पहले इन दो का समेशन क्या, फिर दो का समेशन क्या, फिर दो का समेशन क्या, उस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो. या फिर जब बहुत सारे होंगे, देन यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला tan इनवर्स, पहले s1 माइनस s3 प्लस s5 एंड सो ऑन, प्लस माइनस सारे ऑड, नीचे हम सारे इवन लेंगे. अब इवन लेने के लिए s0 वो कुछ होगा नहीं, सो दैट इज 1, then minus s2 plus s4 and then again minus s6 and so on. अब यहाँ पे s1 s2 s3 s4 का मतलब क्या है? sk का मतलब है sum of product of x1 x2 up to xk और xn taken k at a time. ओके आप x1 से xn सबका पहले दो दो लेके, अगर s2 है तो दो दो का प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसका सम करेंगे. s3 है तो तीन तीन का प्रोडक्ट करेंगे, फिर सम करेंगे. s4 है तो चार चार का प्रोडक्ट करेंगे, फिर सम करेंगे. s5 है तो पांच पांच का प्रोडक्ट करेंगे, फिर सम करेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? और वो कहाँ तक जाना होगा, एस के वाला सीरीज कहाँ तक जाएगा, जितने आपको एक्सएन दिए गए हैं वहां तक. फिर वो एक्सएन आपका इवन है, अकॉर्डिंगली आपका सेट होगा, ऑड है अकॉर्डिंगली आपका सेट होगा. होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ये फॉर्मूला में पता चला एवरीवन? And meanwhile now Uvesh was telling about yesterday's question कि सर हम अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस साइन 2x अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस साइन nx में x 3π/4 रखेंगे और n2 रखेंगे, वी कैन गेट n-1. बट वो x के लिए कंडीशन 0 to पाई दी गई है ना उवेश? हाँ 0 to पाई में ये 3π/4 एग्री. So if we are putting x equal to 3π/4, our function was ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस साइन एक्स. आप बोल रहे हो n2 मतलब 2x का ही मैं खत्म कर देता हूँ, राइट? n2 1 मतलब है तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन 3π/4. साइन 3π/4 इज सेम एज साइन π/4, 1/√2 0.707. तो वो तो आपका वही होगा 1 प्लस साइन 3π/2, 3π/2 विल बी -1. 1 प्लस 0 प्लस 1 -1, तो इधर आएगा 1. करेक्ट? यही बोल रहे थे ओवेश? You are telling we get n-1. Agree, because n is 2. So if we compare with n, this is nothing but n-1. This is 1 plus 1. This is n-1. Agree. मैंने n-2 लिख दिया. n-1. x इक्वल टू 0, x इक्वल टू π/2, x इक्वल टू पाई. हम यहाँ पे आए थे n+1 पे. हमें इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करनी थी, एज पर आई रिमेम्बर. एक्सट्रीम वैल्यू
but here we are getting n minus 1 for x equal to 3 pi by 4. And n equal to 2. Okay, Ovesh. यहाँ पे n minus, I'll think over it. इसको भी मैं देखूंगा अच्छे से. हाँ. Okay, this is fine. चलो, तो इसके बेस पे कोई एग्जांपल देखने की जरूरत है आपको, राइट? इफ यू वांट, देयर इज वन गुड एग्जांपल इन अरिहंत. एग्जांपल नंबर 16, पेज नंबर 329. सर ये वाला टेस्ट में भी आया. अच्छा, कौन सी वाली टेस्ट? हाँ सर, वो कौन सा रिसेंट वाला इनवर्स ट्रिगो वाला हुआ था ना सर उसमें. अच्छा, वो मेंस वाला. हाँ सर. ये सेम हाँ क्वेश्चन. सर, ये वाला डायरेक्ट आया एडिशन. है. अच्छा, हाँ सर, डायरेक्ट एडिशन तो वाले उसमें से फिर हो आपने, जाएगा. हाँ, दो दो का अप्लाई करके किया होगा. हाँ तीन. सर, दो को हाँ अप्लाई सर, करने दोनों का पे apply. हाँ. जो लास्ट वाला टर्म है उसका रेसिप्रोकल आ गया था अंदर टैन के टर्म में. हाँ. सर ये क्वेश्चन सिंगेज में भी है, तो मेरे Okay. से हो गया था. ओके, तो सेंगेज में ये वाली फॉर्मूला दी गई है आपको. सर ऐसे अलग से मेंशन करी दिखी तो नहीं थी. हाँ, ठीक है. सो tan इनवर्स. हाँ, अब जैसे ये तीन है आपके पास, x1 x2 x3, तो मैक्सिमम आपके पास s3 आएगा अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ तो. s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2, राइट? क्योंकि उसके बाद s4 तो आएगा नहीं. एम आई करेक्ट? आया ना? ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे पाई बाई 2. तो आपको उधर एग्जाम में पूछा होगा ऑप्शन में आंसर पाई बाई 2, करेक्ट? हाँ. हाँ सर. चलो, तो इसका आंसर ये आएगा. चलो, अब यहाँ पे s1 क्या हो सकता है? डायरेक्टली सम, राइट? एक एक एलिमेंट का प्रोडक्ट करके सम, मतलब उसका कोई प्रोडक्ट होगा नहीं, सो डायरेक्टली yz बाई एक्स आर प्लस zx बाई वाई आर प्लस xy बाई जेड आर. अब यहाँ पे आपका एलसीएम होगा x y z r, तो करेक्ट है ना? ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. करेक्ट है कि कुछ गलत किया? सही है. एक्स आर इधर वाई जेड मल्टीप्लाई करना है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. हाँ, S1 यही होगा. प्लीज चेक एवरीवन. देन S3, तीनों का प्रोडक्ट करना है. तीनों का प्रोडक्ट तो फिर आपका एक साथ ही हो जाएगा, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, नीचे एक्स आर वाई आर जेड आर. तो अब आपको ये पता है कि ये एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, जेड जेड कैंसिल, ऊपर बचेगा एक्स वाई जेड, नीचे बचेगा आर क्यूब. अब बचा है S2, दो दो का लेके आपको प्रोडक्ट करना है और फिर सम. सो पहले वाई जेड बाई एक्स आर इंटू जेड एक्स बाई वाई आर प्लस जेड एक्स बाई वाई आर इंटू एक्स वाई बाई जेड आर प्लस एक्स वाई बाई जेड आर इंटू वाई जेड बाई एक्स आर. तो इधर आपका वाई वाई कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. सिमिलरली इधर वाई वाई कैंसिल, जेड जेड कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस सेम इधर एक्स एक्स कैंसिल, जेड जेड कैंसिल, वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये 1.
डिनोमिनेटर ही आपका 0 आ गया, isn't it? Please give me some response. Am I correct? हाँ या ना? हाँ सर 1 minus 1 0. So tan inverse infinite. S1 minus S3 ज्यादा से ज्यादा बस आप उधर लिखोगे उसकी जो वैल्यू आई है, तो इट इज 5/2. हाँ ये सो वेस्ट स्टेलिंग डायरेक्ट ऐड करने से जल्दी हो जाएगा. डायरेक्ट मतलब वही प्लान कर रहे हो ना, दो का सम किया तो वो डायरेक्ट तीसरे का रेसिप्रोकल आ गया. हाँ सर वही वाला. ओके हाँ सर. ठीक है. तो ये तो बस एक एग्जांपल, मतलब ये किसी में भी अप्लाई कर सकते हो. तो ये एक फॉर्मूला भी लिख सकते हो. इसके अलावा साइन इनवर्स 3x, tan इनवर्स 3x, वो वाली सारी फॉर्मूला देख ली होंगी आपने. वो मुझे दिखाने की जरूरत है क्या? साइन इनवर्स 3x, tan इनवर्स 3x. टू मीन्स 2 साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x. ठीक है चलो, नहीं तो फिर वो नेक्स्ट क्लास में रखेंगे. तो अभी सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल शुरू करते हैं, राइट. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल. उसमें भी आपका बहुत सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं. आपके मॉड्यूल में ही काफी सारे कंसेप्ट कवर हो जाते हैं. उसके अलावा फिर जो अरिहंत के हैं वो भी हम देखेंगे, अरिहंत सेंगेज के. तो एडवांस में चलो, एक इसमें बहुत सारी चीजें आप आपके फिजिक्स से कंपेयर कर पाओगे. आई कैन से बारिश हो रही है अभी. फिजिक्स का लार्मिस थ्योरम आप पढ़ चुके हो क्या? हाँ सर, वो A/sin A हाँ. इज इक्वल टू हाँ सर वैसे कुछ तो पढ़े थे हाँ लेकिन मुझे याद नहीं है उसका. हाँ. हाँ सर, A+B+C इज इक्वल टू पाई, वो वाला सर 2 पाई. ए प्लस सर ट्रायंगल में जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं उसका और हाँ. उनके साइन्स का रेशियो इक्वल होता है. मतलब उसके ऑपोजिट एंगल का जो साइन रहेगा हाँ सर. वो साइन और उस लेंथ का रेशियो इक्वल रहता है तीनों साइड्स के लिए. वैसे कुछ तो था. ठीक है चलो. सर अगर तीन हाँ. फोर्सेस का रिजल्टेंट वो 0 ये था है तो F1 by उसका sin एंगल theta दोनों 1 equals to F2 by sin theta 2 equals to F3 by sin theta 3. बट उसमें F1 F2 F3 आप क्या लेते थे? सर मैग्नीट्यूड लेते थे फोर्सेस का. नहीं नहीं, एक मिनट, हाँ एक सर. मिनट. आई वांटेड टू आस्क कि फिगर कैसा था उसमें, मतलब ट्रायंगल था सर. एक पॉइंट से कैसे भी 3 लाइन ड्रॉ कर दो. एक मिनट. ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है. ऐसा नहीं था? मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं था? मतलब एक पॉइंट पे ऐसे तीन. ऐसा ही था सर. अब ये F1 और F3 के हाँ. बीच में जो एंगल है वो थीटा 1, फिर F1 और F2 के एंगल बीच में वो ये थीटा 2. और ये थीटा 2. हाँ यही था ना लामिस थ्योरम, जितना मुझे याद है, हाँ राइट. सर. हाँ हाँ सर. हाँ. अरे वो वाली फॉर्मूला मैं बाद में कराऊंगा क्योंकि उसमें ट्रायल एरर करके मुझे उसको सिंप्लीफाई करना है. स्टार्टिंग में वही डिस्कशन कर रहे थे क्योंकि सेंगेज में कंडीशन अलग है, अरिहंत में कंडीशन अलग है, राइट. नाउ अब लामिस थ्योरम जैसे आप यहाँ पे पढ़े थे, F1 by sin theta 1 is equal to F2 by sin theta 2 is equal to F3 by sin theta 3. अब ये जो लामिस थ्योरम एग्जैक्टली आया है, ये लामिस थ्योरम एक ट्रायंगल में साइन रूल है उससे आया है. ट्रायंगल में दो रूल आपको पढ़ने हैं मेन. अब वैसे तो बहुत सारे रूल पढ़ने हैं बट मेन दो रूल है, साइन रूल और कोसाइन रूल, जिसके बेसिस पे ये सारी चीजें आएंगी. अब वो जो साइन रूल है, अब जनरली जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो पहला क्वेश्चन आपको यही पूछा जाता है, मतलब अगर इसके बेसिस पे, मैकेनिक्स के बेसिस पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लामिस थ्योरम एंड साइन रूल, राइट. जनरली इन दोनों को सेम समझा जाता है, मतलब एक मिसकंसेप्शन हो जाता है. तो लामिस थ्योरम एंड साइन रूल. तो लामिस थ्योरम के लिए आपके कॉन्करेंट फोर्सेस आप बोलते थे, एम आई करेक्ट? कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस, कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस, करेक्ट है, राइट. ABC. वहां पे फिर आप ट्राइंगल बनाते थे. डू यू रिमेम्बर दिस? यहाँ पे ट्राइंगल कैसे बनाते थे? इसको F2 को एक्सटेंड करके, राइट. फिर F3 को इस तरफ एक्सटेंड करके, मान लो F2 को इधर एक्सटेंड कर रहे हो, इसी F3 को उठा के आप यहाँ पे रख सकते हो. कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स आप अप्लाई करते थे.
प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? फिर आप यहाँ हाँ पे सर। पूरा ये ट्रायंगल बनाते थे, फिर वहां पे θ2 θ3 वाला। अब एग्जैक्टली जो एंगल है वो पाई माइनस θ2 पाई माइनस θ3 वो सारी चीजें आएंगी, या जो भी हो वो आप देख सकते हो। अब समझो साइन रूल एग्जैक्टली यहाँ पे कैसा है। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी, डेफिनेटली उसमें 3 साइड्स होंगी। दिस इज साइड ए, साइड बी, साइड सी। दिस इज एन एंगल बी, एंगल है एंगल सी। सो ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। ये रेशियो कांस्टेंट होता है। दिस रेशियो इज कांस्टेंट। वॉइस इज ब्रेकिंग, वेट, इज इट स्टिल ब्रेकिंग? शायद बारिश की वजह से हो रहा हो। ठीक है, नहीं तो वीडियो की वजह से मे बी। ओके, सो a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन बी इक्वल टू c बाई साइन सी। नाउ ये एक कांस्टेंट होता है, एंड ये कांस्टेंट दिस इज नथिंग बट इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल R, where R is nothing but your circumradius of triangle. अब सर्कम सर्कल और सर्कम सेंटर तो मुझे रिवाइज कराने की जरूरत नहीं है, करेक्ट? सर्कम सर्कल और सर्कम सेंटर, सर्कम रेडियस, वो सारी चीजें आपको क्लियर ही है, हाँ या ना? हाँ सर। तो दिस इज पर्टिकुलरली साइन रूल, एंड ये साइन रूल का यूज करके आपका लामिस थ्योरम डिराइव होता है। ओके, साइन थ्योरम, साइन रूल का यूज करके लामिस थ्योरम डिराइव होता है, तो वो चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब कोसाइन रूल। हाँ, कोसाइन रूल जो लास्ट टाइम अवंती एग्जाम में मैंने पूछ लिया था गलती से, मार्क्स सबको दे दिए थे, फिर यानी टोटल मार्क्स में से मैंने कट कर दिया था। कोसाइन रूल, अब कोसाइन रूल भी आपका फिजिक्स पे ही बेस है। फिजिक्स में आपने रिजल्टेंट फोर्स वाला देखा था, F1 F2 एंड उसका रिजल्टेंट फोर्स। हाँ सर, ये देखा। रिजल्टेंट फोर्स को आप क्या लिखते थे, उसके मैग्नीट्यूड की फॉर्मूला याद है? जैसे मान लो ये अंडर रूट आपका Sir. ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। यस, सो F1 बाहर देखो सर, ओले गिर रहे हैं, क्या? ओले गिर रहे हैं सर, बर्फ गिर रही है। तो गर्मी इतनी हो रही है मतलब, हेलस्टोन से बर्फ में और फिर हेलस्टोन बोलते हैं। संभालना, बाहर जाना मत अभी। मैं सोच रहा हूँ मेरी साइकिल का क्या होगा बाहर, ठीक है जाने दो। तो सर सब क्लाइमेट चेंज से मरेंगे सर। वही वही सिचुएशन बहुत खराब है। विष्णु सर से बात करना। विष्णु सर तो हर बार ऐसा कुछ भी होता है तो बोलते हैं दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया खत्म होने वाली है, कुछ भी कैसे भी चल रहा है, लिटरली ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल कूलिंग, कुछ भी हो रहा है। ऊपर से कोरोना अभी एयरबॉर्न हो गया, आज तो पता चला ना जो आया। सर सिर्फ N95 हाँ और सर। दूसरा और एक मास्क है उसी को पहनना है करके बोल रहे थे। वही देखते हैं अब। तो चलो आ जाते हैं वापस इधर। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस अल्फा या थीटा, आप क्या लिखते थे? अल्फा थीटा जो भी नाम लिखते थे, थीटा ही लिखते थीटा हैं। लिखते थे सर। क्या लिखते थे? थीटा। थीटा। अब ये थीटा आपका F1 और F2 के बीच का एंगल था, करेक्ट? हाँ सर। ये वाला था, हाँ या ना? हाँ F1 F2 के बीच का एंगल थीटा, ठीक है। अब इसमें अगर आप ये कॉस थीटा को सब्जेक्ट बना रहे हो तो क्या होगा, या समझना मेरी बात को जस्ट अ मिनट। अगर मैं इसे इस तरफ लेके जाता हूँ, -2f1 f2 cos थीटा इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, cos थीटा विल बी इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन 2f1 f2। ये माइनस अभी इधर ही रख रहा हूँ। अब समझना, मैं इसे अंदर वाले एंगल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर ये थीटा है तो ट्राइंगल के अंदर का एंगल पाई माइनस थीटा होगा, एंड वी नो दैट cos पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट वो माइनस cos थीटा होगा। माइनस cos थीटा को मैं cos पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ। cos पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स F1 F2। इज दिस क्लियर एवरीवन? मेरी वॉइस ब्रेक नहीं हो रही है ना, अच्छे से आ रही है ना? नहीं सर, वॉइस क्लियर है। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही क्लियर है, है सर। ओके क्लियर है सर। हाँ। तो सेम, अगर वही सेम चीज अगर मैं ये वाले ट्रायंगल में अप्लाई करूं,
जहाँ पे ये ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए है, एप्लीकेशन बी के सामने वाला स्मॉल बी है, सी के सामने वाला स्मॉल सी है. सो व्हाट विल बी कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी? इफ यू केयरफुली सी हियर, कॉस थीटा या कॉस एंगल जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया वो क्या हुआ, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर. जो उसके मैं बोलूँ जो साइड्स एंगल को बना रही है F1 और F2 उनका स्क्वायर माइनस ऑपोजिट साइड का स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर cos A बोलूँ तो A साइड A एंगल बन रहा है B और C के बीच में. सो डेफिनेटली दिस विल बी योर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC, याद रखने के लिए. करेक्ट है, राइट? सेम B के हाँ लिए सर। आपका हो जाएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC, एंड cos C आपका हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB, राइट? तो ये दोनों चीजें आपके फिजिक्स में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. साइन रूल एज अ लामिस थ्योरम, कोसाइन रूल उसमें पढ़े थे रिजल्टेंट में. इज दिस क्लियर एवरीवन? ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, पहले साइन रूल और कोसाइन रूल. ओके, फिर नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अ प्रोजेक्शन फार्मूला, राइट? जय शरण, कोशी, श्रीहरि, इधर जान. अभी ये नहीं है, आज मीट नहीं है. ओके, प्रोजेक्शन फार्मूला ये भी आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो. हाँ, लामिस थ्योरम साइन रूल से प्रूफ हुआ है. लामिस थ्योरम के अंदर साइन रूल आपका यूज होता है, वहां से उसका प्रूफ आया है सब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, राइट? आई थिंक अगर 11th में आपने वो जब लामिस थ्योरम पढ़ा था तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से आपको डिराइव करके दिखाया होगा. सेम साइन रूल के लिए भी आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है डिराइव करने के लिए. ओके, ये हो गया. जाए नेक्स्ट. साथ में लिखते जा रहे हो कि बाद में लिख दोगे? साथ में लिख रहा हूँ सर मैं. हाँ ठीक है, तो फिर लिख दो साथ में. अच्छी खासी चीजें देखनी है. ओके, चलो प्रोजेक्शन फार्मूला शुरू करें यहाँ से, राइट? अब ये प्रोजेक्शन फार्मूला भी आप कर चुके हो, आपके फिजिक्स में ये कंसेप्ट आपने बहुत बार अप्लाई किया होगा. अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लॉट कर रहा हूँ AC, अगर मैं यहाँ A से परपेंडिकुलर प्लॉट कर रहा हूँ तो ये वाली लेंथ आप मुझे बता सकते हो इतना कितना होगा? सपोज दिस पॉइंट इज M, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ CM और MC? इफ दैट इज B, with the help of using this angle C, can you tell me what will be this length? B cos थीटा और Very थीटा. good, yes. And theta हमारा यहाँ पे C, B cos C. Similarly यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा? C cos A, C cos B, correct है? C cos B. So and this total length is nothing but A. So can I say that A is equal to B cos C plus C cos B? This is nothing but a projection formula. Then similarly आप B के लिए भी लिख सकते हो, B is equal to C cos A plus A cos C, and C is equal to A cos B plus B cos A. तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दोगे, कोसाइन रूल दिखा दो. हाँ,
जैसे ही हो जाए बताते जाना, तो आगे बढ़ते जाना। पता हो गया सर। हो गया। Okay. ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये भी हो गया सर। ओके, सर ये लिखना है। सर ये लिखना है। लिखो लिखो लिखो। साइन रूल में और एक थोड़ी जगह छोड़नी, बट नो प्रॉब्लम वहां पे देखने में। सर कोसाइन रूल एक बार लिख लीजिए। हाँ, कोसाइन रूल हो गया ना, लास्ट वाला बचा था बस। बचा है, ठीक है। हाँ यही चाहिए था बस। ओके, अब यहाँ पे दो तीन चीजें साथ में है, वो मैं आपको सिखाता हूँ, समझना। हाफ एंगल की फॉर्मूला एंड हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो सब यूज करके मैं आपको एक साथ सारी चीजें समझा रहा हूँ, समझना। एंड यहाँ से ट्रायंगल का एरिया, पहले ये जैसे आपका हो जाए आप मुझे बताओ, तो दो तीन चीजें साथ में समझेंगे। कोसाइन हो गया सर। क्या? ओके, आर्यन वॉइस आपका ब्रेक हो रहा है। हाँ यार, फुल घोस्ट टाइप वॉइस आ रहा है। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद वो बर्फ के गोले आप पे पड़े, आप स्नोमैन बन गए हो या कुछ भी। वो सुन के डर गया मैं भी। हाँ देखो, जय शरण अंदर गया, बिजली भी कड़क रही है, संभाल। मैं सोच रहा हूँ कौन आ गया कौन। सही है। हाँ, आपका ईयरफोन का आर्यन माइक। इलेक्ट्रो बन गया। ओके, अब यहाँ पे फिजिक्स में आपने एक और चीज की थी स्टूडेंट्स, जैसे बी से आपने ये बी कॉस सी लिखा। अब मान लो ये परपेंडिकुलर ए एम को आपको लिखना है बी के टर्म्स में, तो आप क्या लिखोगे? इधर सी एम आपका है बी बी sin। कॉस सी, यस, तो ए एम क्या होगा? फिजिक्स में ये करते थे ना, बी कॉस सी बी साइन सी, हाँ सर ये करते हैं। है ना? हाँ, इवन ये आपका बहुत यूज होता है, राइट? सो इजंट इट इज बी साइन सी। तो यहां से मैं अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करूं, समझना, हम यहाँ पे दो तीन चीजें एक साथ देखने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट? डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर बेस मान लो मैं ए ले रहा हूं, तो हाइट बी साइन सी हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या ये करेक्ट है? चेक। दिस इज योर बेस, this is your height or altitude, right? Base nothing but your BC, height is nothing but your AM, B sin C. तो क्या यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला will be nothing but 1/2 AB sin C. In a similar way, ये आपकी हो सकती है 1/2 BC sin A और 1/2 AC sin B। 1/2 AB sin C, 1/2 BC sin A, 1/2 AC sin B, ये तीनों हो सकता है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाँ सर। साइन सी, 1/2 BC साइन है, 1/2 AC साइन बी। अब रुको, अभी लिखना मत, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीजें अभी हम करने वाले हैं, समझना। अब मुझे ये बताओ, एक फॉर्मूला आपको ये याद रखनी है, दूसरी फॉर्मूला याद रखने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या। साइन सी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स साइन C/2 cos C/2, हाँ या ना? Which is nothing but your same here, BC sin A/2 cos A/2, AC sin A/2
साइन बी बाई टू कॉस बी बाई टू। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? राइट, क्योंकि यहाँ से हम हाफ एंगल की फॉर्मूला याद करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं, वो हमें याद रखनी है एंड इसी लॉजिक से हम याद रखेंगे। दूसरी चीज, आपको हेरॉन्स फॉर्मूला याद होगी, राइट? हेरॉन्स फॉर्मूला एरिया हाँ ऑफ सर, सेमी याद है पेरिमेट्रिक। सर, हाँ हाँ सर। s into s minus a into s minus b into s minus सी, वेयर एस इज व्हाट? Semi a plus b perimeter. plus c Semi-perimetric. divided by 2. यस। सो वो इसका हम यूज करने वाले हैं, हाफ एंगल की फॉर्मूला आपकी इसी टर्म में आएगी, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एग्जैक्टली हाफ एंगल की फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कॉस आपके पास आ गया, राइट? कॉस को आप दोनों हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। कॉस को आप 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1 लिख सकते हो, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू लिख सकते हो। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो यहाँ से आपको कॉस ए बाई टू और यहाँ से आपको साइन ए बाई टू की फॉर्मूला मिल जाएगी। तो वहां से आपको हाफ एंगल की फॉर्मूला याद रखनी है, साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, फिर वहां से टेन ए बाई टू। बट ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगी, इसलिए हम वो नहीं करने वाले। दैट इज द एक्चुअल प्रोसेस। हम जुगाड़ से याद रखने वाले हैं। अब जुगाड़ से याद कैसे रखेंगे समझना। अब अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं तो a इंटू बी इसके पास एक्स्ट्रा है, यहाँ पे नहीं है। सो व्हाट आई विल डू, मैं a इंटू बी से मल्टीप्लाई करूंगा, a इंटू बी से डिवाइड करूंगा, हाँ या ना? फॉर बैलेंसिंग, a इंटू बी से मल्टीप्लाई, a इंटू बी से डिवाइड। मुझे फॉर्मूला निकालनी है यहाँ से साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू की, समझना। अब ये 2 तो ऑलरेडी पहले ही कैंसिल हो गया है, ओके। चलो, ये a इंटू बी कैंसिल, या फिर a इंटू बी को आप उस तरफ भेज रहे हो डायरेक्टली। साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू, a इंटू बी को मैं अंदर भेज रहा हूँ, तो स्क्वायर रूट में वो a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। एम आई करेक्ट, हाँ या ना? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब मुझे यहाँ से दो फॉर्मूला बनानी है, एक साइन सी बाई टू की, एक कॉस सी बाई टू की। साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब समझना, मैं एक में जो आपका सी है उसके अलावा वाला एलिमेंट रखूंगा, सी के अलावा वाले एलिमेंट ए और बी आएंगे। सो एक तरफ में रखूंगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, उसके नीचे ए बी। दूसरी तरफ में रखूंगा, अब ए और बी को साइड करने के बाद एक सी वाला एलिमेंट आपके पास बचेगा एस माइनस सी, उसके साथ ये एस वाला बचेगा अपॉन ए बी। अब इसमें से जो आपका cos c बाई टू है, ये cos c बाई टू की फॉर्मूला है, ये sin c बाई टू की फॉर्मूला है। एग्जैक्टली इसका डेरिवेशन हुआ है cos a cos b cos c वाली फॉर्मूला से, राइट? बट हम इसको याद रखेंगे आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल की मदद से डायरेक्टली। सो sin c बाई टू आपका मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट s माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन ए बी, एंड cos c बाई टू ये आपका हो जाएगा अंडर रूट s इंटू एस माइनस सी बाई ए बी। इसी मदद से या इसी मेथड से अगर मुझे साइन ए बाई टू की फॉर्मूला लिखनी है, साइन बी बाई टू की फॉर्मूला लिखनी है, तो क्या आप सोच सकते हो, जैसे साइन में एक चीज बस आपको ध्यान रखनी है, जो एंगल है उसको नहीं लेना है, सी है, सी नहीं लेना है, ए भी लेना है। ए में ए नहीं लेना है तो हम बी सी लेंगे, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी। सेम बी में हम क्या करेंगे, सी ए लेंगे, एस माइनस सी, एस माइनस ए अपॉन सी ए। करेक्ट है? जब आप कॉस में लिख रहे हो फॉर्मूला कॉस ए बाई टू या कॉस बी बाई टू की, तो कॉस में जो एंगल है वही लेना है। जैसे ए है तो ए लेंगे, उसके साथ ये हमारा एस एक्स्ट्रा। सेम यहाँ पे अगर बी है तो उसके साथ ये एस एक्स्ट्रा। एंड डिनोमिनेटर में सेम, डिनोमिनेटर में उधर ए है तो ए नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में तो अलग ही आना है, इधर बी सी और इधर सी ए। तो ये सब याद रखने के लिए जुगाड़। इज दिस क्लियर एवरीवन? यहाँ पे ये तीन, मतलब ये साइन वाली और कॉस वाली पहले फॉर्मूला हो गई। अब यहीं से अगर आपको टेन वाली फॉर्मूला लिखनी है, राइट, अगर आपको टेन की फॉर्मूला लिखनी है, टेन सी बाई टू, टेन ए बाई टू, टेन बी बाई टू, तो वो दोनों को डिवाइड करके आप लिख सकते हो साइन बाई कॉस, हाँ सर। राइट? सो यहाँ, सर हाँ अगर अपन cos c बाई टू का अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर c बाई टू रख के सॉल्व करें तो नहीं आएगा क्या? डेफिनेटली आएगा। एक आ गया तो दूसरा फिर जोड़ी में ही आएगा, डेफिनेटली। सो हियर tan c by 2 will be sin by cos root a b cancel,
तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस एस माइनस सी। Same here, tan a by 2 s minus b s minus c s s minus c, tan b by 2 s minus c s minus c अपॉन s s minus b। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला नोट डाउन करनी है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली फॉर्मूला। मैं बस जो मेन फॉर्मूला उनका कलर चेंज कर देता हूँ। जैसे ये आपको याद रखनी है एंड ये वाली हाफ एंगल में ये सब। ओके, एंड ये उसका डेरिवेशन या याद रखने के लिए जुगाड़। तो ये आप लिख दो पहले। प्रोजेक्शन फार्मूले से मैसेज कर रहे हैं। हाँ रैरन मैसेज कर रहे। हाँ आर्यन आप मैसेज ही करो। आर्यन एक बार माइक्रोफोन चेक कर ले रहे। प्रोजेक्शन फार्मूला से कर दीजिए सर, अच्छा प्रोजेक्शन फार्मूला ओके। आगे बढ़े डाउन। आगे बढ़े। अभी कोई लॉकडाउन पे एक्स्ट्रा न्यूज आ रही है क्या? प्राइम मिनिस्टर लाइव है सर, हाँ लाइव चल रहा है प्राइम मिनिस्टर। पीएम मोदी की स्पीच चल रही है ना। हाँ वही वही। ठीक है चलो, तो स्पीच के बाद ही पता चलेगा एग्जैक्टली।
ओके ठीक है। होप हो गया होगा, आगे बढ़े। ओके ग्रेट, सबका हो गया, कैन वी प्रोसीड। चलो अब समझो, यहाँ पे एक और चीज हम यहाँ से ला सकते हैं, अब उसके ऊपर जाएंगे। जैसे डेल्टा 1/2 ए बी साइन सी है, आप अभी ये वाला रूल पढ़ गए, साइन रूल। जैसे मान लो डेल्टा अभी हमें मिला 1/2 ए बी साइन सी। साइन रूल के लिए हमारे पास है सी बाई साइन सी। तो अगर मुझे यहाँ पे 1/sin को पहले सब्जेक्ट बनाना है, तो 1/sin मेरे पास होगा ए बी बाई 2 डेल्टा, करेक्ट। अब अगर मुझे सी बाई साइन सी चाहिए, तो सी बाई साइन सी मेरे पास होगा ए बी सी बाई 2 डेल्टा। हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाँ सर। ऐसा ही सेम मुझे मिलेगा अगर मैं इसी ट्रायंगल के एरिया वाली फॉर्मूला को जो 1/2 बी सी साइन ए है वहां से अगर ए बाई साइन ए लाऊंगा, तो वो भी मुझे ए बी सी बाई 2 डेल्टा मिलेगा। इन द सेम वे जब बी बाई साइन भी लाऊंगा, तो वो भी मुझे ए बी सी बाई 2 डेल्टा मिलेगा। तो यहाँ पे हमें ये पता था ए बाई साइन इक्वल टू बी बाई साइन इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू कांस्टेंट, देयर कांस्टेंट इज 2 times capital R, which is your circumradius. Now we know furthermore that it is also equal to ABC by 2 delta. Okay, it is same only ABC by 2 delta. आप इसे नीचे यहाँ लिखो तो यहाँ, नीचे लिखो तो नीचे, क्योंकि उसका एक और हम यहाँ पे निकालेंगे। तो साइन रूल वर्जन 2.2 we can write here. A by sin A equal to B by sin B equal to C by sin C is equal to 2R is equal to ABC by 2 delta. और यहाँ से अब हमें सरकम रेडियस और एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसके बीच का भी हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। और सरकम रेडियस विल बी ए बी सी बाई 4 डेल्टा, राइट। और डेल्टा इज इक्वल टू, जिस भी तरीके से आपको याद रखना हो, डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी बाई 4R, या A इंटू बी इंटू सी इक्वल टू 4 डेल्टा इंटू R। सर ये लास्ट ईयर 11th में इसे मैं फॉर्मूला बोला था सर, ये स्ट्रेट लाइंस जब कर रहे थे तब बोला था। हाँ यही वाला। तब मैंने नहीं, तब मैंने दूसरा फॉर्मूला दिखा था, वो भी हम देखेंगे। वो था R, स्मॉल r, that is your in-circle radius, right? Delta by area of triangle by semi-perimeter, like that, delta by 2p.
नहीं तो वो देखते हैं। नहीं सर, यही वाला रेडियस इन टर्म्स ऑफ एरिया, ये वाला। रेडियस इन टर्म्स ऑफ एरिया, हाँ वही वही वो भी एरिया में ही है। इन सर्कल रेडियस इन टर्म्स ऑफ एरिया, चलो ठीक है देखते हैं। पक्का ये दिखाया था मैंने, मेरे ख्याल से वहां पे वो दिखाया था इन सर्कल रेडियस बाय एरिया, क्लास 10th का कंसेप्ट याद करके दिखाया था। ये चलो भी ठीक, दिखाया। ओके ओके ओके। तो ये आप पहले लिख दो। ठीक है, ये हो गया, जाए नेक्स्ट। हाँ सर। ओके, अब इसके अलावा इधर तो ठीक है, हो गया। एक आपको है नेपियर एनालॉजी, जिन्होंने रिलेशन निकाला था वो हम देखेंगे। जैसे आप आपके फिजिक्स के वही डायमेंशन रूल से भी याद रख सकते हो। जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे साइड इंटू साइड मीटर क्यूब, राइट। यहाँ पे एरिया मीटर स्क्वायर, मीटर वन मीटर क्यूब, 4 डेल्टा आर, क्योंकि जब बहुत सारे फॉर्मूला मिक्स हो जाएगी तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। मेन इंपॉर्टेंट है ये 4 याद रखना। चलो, अभी जैसे ये साइन रूल हो गया, अब दूसरा है आपका नेपियर एनालॉजी। साइन रूल लिख लेने दो। साइन रूल, ओके। हो गया सर। हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट। अब नेपियर ने एक रिलेशन दिया था आपके tan b माइनस सी बाई टू, राइट, समझना, मतलब tan डिफरेंस ऑफ हाफ एंगल लाइक दैट, tan b minus c by 2, it is your b minus c by b plus c cot a by 2, एंड इसका डेरिवेशन यहीं से आरएचएस में आप b और c की वैल्यू रख रहे हो, आरएचएस में b और स्मॉल c की वैल्यू रख रहे हो इन टर्म्स ऑफ साइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला यूज करके आप वहां पे b और c की वैल्यू रख रहे हो, फिर सिंप्लीफाई करके आपका एलएचएस आ रहा है लाइक दैट। सो tan b minus c by 2 इक्वल टू b minus c by b plus c cot a by 2, tan a minus b by 2 is equal to a minus b by a plus b cot c by 2। सेम चीज आप देख सकते हो, जैसे tan में अगर यहाँ पे a माइनस बी बी माइनस सी, अब मैं a माइनस सी या सपोज c माइनस ए लिख रहा हूँ, राइट। तो अगर यहाँ पे c माइनस ए है, साइड्स में भी सेम c माइनस ए सी प्लस बी आएगा, एंड कॉट के टर्म में वो आपका आ जाएगा, अगर ये c माइनस ए है तो इधर आएगा b, कॉट b by 2। ओके, सो दिस आर योर 3 नेपियर एनालॉजी। बस वो नेपियर ने एक रिलेशन देखा था कि इनके बीच में ये आपका रिलेशन आ रहा है लाइक दैट। इसका डेरिवेशन दिखाओगे?
तो इसका डेरिवेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, देख लेते हैं, मतलब आसानी है। अब जैसे मान लो कोई भी एक पकड़ते हैं, सपोज मैं ये पकड़ रहा हूँ, आर एच एस है आपका बी माइनस सी बाई बी प्लस सी कॉट ए बाई टू। अब इसमें मैं साइन फॉर्मूला आपकी यूज कर रहा हूँ, सो वी नो दैट ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी, राइट। अब उसे आइदर आप 2r लिख रहे हो या ए बी सी बाई 2 डेल्टा लिख रहे हो, राइट, या कोई कांस्टेंट लिख रहे हो, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर कांस्टेंट ओनली। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट स्मॉल b is nothing but constant into sin b and small c is nothing but constant into sin c। तो जब आप यहाँ पे रख दोगे, so constant into sin b minus constant into sin c अपॉन, अब वो कांस्टेंट भले आप 2r लिखो या abc by 2 डेल्टा लिखो, राइट, कांस्टेंट कॉमन निकल के आपका कैंसिल होने वाला है, k sin b प्लस k sin c। यहाँ पे आपका होगा cot a by 2। चलो k कॉमन, ऊपर से भी नीचे से भी, s माइनस एस साइन माइनस साइन 2cs 2 cos साइन, cos आपका क्या होगा b प्लस सी बाई 2 b माइनस सी बाई 2, s प्लस एस 2sc साइन b प्लस सी बाई 2, देन cos s प्लस एस 2sc b माइनस सी बाई 2। करेक्ट है, चेक। ओके, 2cs एंड हाँ सर करेक्ट है। cot a by 2। चलो अब यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, सिंस आपको लाना है आंसर 10 के टर्म में, समझना, साइन बाई कॉस, ये आप आइदर आप इसे कॉट लिखो या 1/10 लिखो, दिस इज योर कॉट b प्लस सी बाई 2, साइन बाई कॉस 10 b माइनस सी बाई 2। अब ये कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं कॉट जो a है अंदर उसे पाई माइनस b प्लस सी लिख सकता हूँ, राइट, एंड डिवाइड बाई 2 है, दोनों को मिल जाएगा, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा वो tan थीटा हो जाएगा। So 10b plus c by 2 cot b plus c by 2 1, फाइनल आंसर आएगा आपका 10b minus c by 2, राइट। So this is its derivation। The thing is बस नेपियर ने पहले ऑब्जर्व किया तो उसका नाम लग गया, आप में से किसी ने पहले किया होता तो आपका नाम लग जाता, लाइक प्रांजल्स एनालॉजी लाइक दैट या कुछ भी। तो इसे आप नोट डाउन। हाँ सर, आर्यंत के इसमें वो गोयल्स शॉर्टकट मेथड वैसे वैसे दे दिया है बहुत जगह। हाँ वो दिखाऊंगा, मैट्रिसेस में देखा होगा आपने, गोयल्स स्पेशल मेथड टू फाइंड एडजॉइंट, एडजॉइंट के हाँ लिए सर, भी वो है ना? एपीजीपी में हाँ, देखिए सर, शॉर्टकट महा हाँ। शॉर्टकट कुछ तो दिया है। तो उससे भी एक अच्छी शॉर्टकट है, वो मैं दिखाऊंगा। उन्होंने एक ही चीज घुमा फिरा के पहले पूरा लिख रहे हैं, फिर एक रो कॉलम काट रहे हैं, हमें वो सब काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट कर देंगे। चलो, तो ये नेपियर ये पहले हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेपियर और उसका डेरिवेशन, इसके बेस पे अब आपको दो एक्सरसाइज भी यहाँ पे करनी है, 18.3 18.4 मॉड्यूल में, 18.3 18.4 वो आप फटाफट खत्म कर लोगे। ओके, चलो आगे बढ़े। आपको प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं, प्रूफ तो काम आ ही जाएगा, मतलब प्रूफ आपको मॉड्यूल में भी दिया गया है।
जाएं आगे, सबका हो गया? Okay, now see here everyone. अब यहाँ पे हम आपके इन रेडियस वाली फॉर्मूला को इंक्लूड करेंगे, पर्टिकुलरली उसका नाम है इन सर्कल रेडियस। ये क्लास 10th में आपने बहुत 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 यूज किया था। दिस इज योर ट्रायंगल, दिस इज योर इन सर्कल। तो ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका इन सर्कल है, करेक्ट? ट्रायंगल और इन सर्कल के बाद नाउ isn't this is your in circle radius, in circle radius, करेक्ट? अब आपको याद है, आप हर बार यही करते थे, 3 ट्रायंगल में डिवाइड कर देते थे, ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई सी, हाँ या ना? हाँ सर याद है। एंड वो आपका ये होगा, सो एरिया ऑफ होल ट्रायंगल डेल्टा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 विच इज 1/2 दिस बी, ये हो जाएगा, सॉरी आपका सी, 1/2 सी इंटू आर प्लस यहाँ पे 1/2 ए इंटू आर प्लस 1/2 बी इंटू आर। ये पता चल रहा है ना एवरीवन? थोड़ा स्पीड में मैंने रिवीजन कराया, बट होप यू आर गेटिंग इट, राइट? एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं है तो मैं एक बार वापस समझाता हूँ। शैल आई रिपीट? राइट, लास्ट टाइम जब हम देख रहे थे लाइंस, तो उसमें भी हमने देखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू हियर 1/2 ए इंटू आर प्लस 1/2 बी इंटू आर प्लस 1/2 सी इंटू आर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 1/2 आर कॉमन ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ठीक। सी हियर, एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जैसे पूरे ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना था, वो पूरे ट्रायंगल का एरिया आप ऐसे करते थे, ये 10th में आपने बहुत बार यूज किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, राइट? वेट, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 3। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 में आपका बेस होता था सी, रेडियस होती थी आर, 1/2 सी आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 1/2 ए आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 1/2 बी आर, एंड यहाँ से आप रेडियस निकालते थे। डू यू रिमेम्बर दिस एवरीवन? हाँ हाँ सर। सर। तो ये आपका हर बार ये आता था डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। अब मुझे ये बताओ, ये 1/2 एबीसी देखा देखा लग रहा है? व्हाट विल बी 1/2? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, एस। सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ आर इज नथिंग बट योर डेल्टा बाई एस, और एस इज इक्वल टू डेल्टा बाई आर। बस वहां हमने ऐसा कुछ कंक्लूड करके लिखा नहीं था, हर क्वेश्चन में ये मेथड फॉलो करते रहते थे। So R, your incircle radius is nothing but area of triangle divided by semi perimeter. R equal to delta by S. R equal to delta by S या delta equal to R S। आपको ये याद रखना तो ये भी याद रख सकते हो। L square L square। अब अभी आप ये पढ़ चुके हो कि A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 4 डेल्टा आर, करेक्ट? उसमें अगर मैं ये वैल्यू रखूं स्मॉल आर एस, सो ए बी सी इज इक्वल टू 4, डेल्टा की जगह अगर मैं रख रहा हूँ स्मॉल आर एस, राइट, और ये कैपिटल आर, तो ए बी सी इज इक्वल टू 4 आर एस आर। अब यहाँ से आप अलग अलग फॉर्मूला बना सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दी गई है 4R इक्वल टू ए बी सी बाई आर एस, 4R इक्वल टू ए बी सी बाई आर एस, ये आपके मॉड्यूल में दिया गया है।
अभी और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, बट पहले ये कैपेसिटर्स आपका खत्म हो गया फिजिक्स में, 2 चैप्टर खत्म। हाँ सर, हाँ सर, मॉड्यूल हो के गया। हिसाब से 2 चैप्टर, एनसीईआरटी के हिसाब से प्रॉब्लम 1 ही चैप्टर वैसे। मॉड्यूल और एनसीईआरटी खत्म, ये बोल रहे हो ना? हाँ सर, कैपेसिटर्स हो गया। चलो, ये इन सर्कल रेडियस जाएं आगे। अब 1 मिनट सर। ठीक है, हो गया सर। हो गया। नेक्स्ट, चलो अब मुझे यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया ना। अब आपके मॉड्यूल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक ही फॉर्मूला बची है। मॉड्यूल की सारी फॉर्मूला यहाँ पे आ गई है, मॉड्यूल पॉइंट ऑफ व्यू से एक फॉर्मूला बची है। इसके अलावा फिर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में सेंगेज अरियन में जो एक्स्ट्रा फॉर्मूला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अरियन में बहुत कुछ दिया है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, वो सब करने जाएंगे तो ऐसे ही चक्कर आ जाएंगे। ऑलरेडी ये फॉर्मूला बहुत है, तो उसमें से मैं पहले आपको बताऊंगा क्या क्या करना है, बाकी की फॉर्मूला कब करनी है वो धीरे धीरे करते जाएंगे। चलो, तो पहले ही आपका इन सर्कल रेडियस हो गया। नेक्स्ट, इसी के रिस्पेक्ट में एक और फॉर्मूला है जो आपके मॉड्यूल में दी गई है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। एक तो ये लिख दिया, ये वाला लिख दिया आप सबने ये। अभी में 8 सेशन है, अभी इसके हिसाब से सिर्फ 2 सेशन हुआ है। हाँ, तो ये वाला लिखा पहले आपने, स्मॉल आर वाला। हाँ, अरिहंत हाँ में इसके साथ 3 सेशन खत्म होंगे, मतलब 2.75 सेशन खत्म होगा, तो फिर बहुत सारी चीजें, बट इतना वो करने की जरूरत नहीं। चलो, पहले ABC इक्वल टू 4 डेल्टा, ये लिख दिया है ना, ये वाला, राइट? बिकॉज दिस इज योर वन ऑफ द रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। This is another relation. 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 is equal to small r. 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 equal to small r. What is its derivation? sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 की जो हमारे पास हाफ एंगल वाली फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे रखेंगे, वो वाली फॉर्मूला को हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड हमारे पास आंसर आना चाहिए स्मॉल आर, एंड वो आ जाएगा, राइट? So LHS is equal to RHS is only its derivation. So this is one important formula.
यहाँ पे आपके मॉड्यूल की सारी फॉर्मूला खत्म है, इसके बाद आप मॉड्यूल के 18.3 एंड 18.4 आराम से खत्म कर सकते हो। सो नेक्स्ट आपको जब भी टाइम मिले 18.3 एंड 18.4 पहले खत्म कर दो। ओके, फिर इसके डाउट आप इधर फिर नेक्स्ट डाउट सॉल्विंग सेशन में साथ में ही कर देंगे, राइट। इसके डाउट आप चाहो तो भेज सकते हो 18.3 18.4। M18 के टीपीपी में तो इसके कोई क्वेश्चन नहीं थे मोस्ट प्रोबेबली। इसके अलावा सेक्शन 3 में आपको जो एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद रखने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक हो गया। या साथ में लिखना चाहो तो साथ में ही लिख दो। इज इक्वल टू s माइनस बी एंड b/2 s माइनस सी एंड c/2। इसका भी डेरिवेशन सेम है। ऑलरेडी आपने tan a/2 tan b/2 tan c/2 की फॉर्मूला पढ़ी है, विच इज अंडर रूट s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s माइनस a। तो उसके साथ जब आप s माइनस a मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आने वाला है अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस सी अपॉन रूट एस, हाँ या ना, राइट। अब सिंपल सी बात है, हेरोन्स फॉर्मूला लाने के लिए रूट एस से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो न्यूमिरेटर आपका पूरा बन जाएगा डेल्टा और ये बन जाएगा एस। डेल्टा बाई एस इज नथिंग बट आर LHS, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आर इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाई सेमी पेरीमीटर। ये एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। इसके अलावा अरिहंत में एक और फॉर्मूला दी गई है, बट अभी के लिए उसे छोड़ सकते हो, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो, ये हो गया। अब इसके अलावा एक और चीज जो आपके एक एडवांस क्वेश्चन में आ गया है ऑलरेडी, वो वाले में एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको दिखाता हूँ। होप ये सब ने लिख दिया होगा, राइट, यहाँ तक। हाँ सर, देखिए। ठीक है।
आगे बढ़े। ठीक है, नाउ सी। एक्स सेंटर ऑफ ट्राइंगल मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम जब हम ट्राइंगल में इन सेंटर और वो सारी चीजें पढ़ रहे थे तब। हाँ सर, वो एक्सटर्नल एंगल्स के सारे एंगुलर बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। एग्जैक्टली सारे एक्सटर्नल बाइसेक्टर नहीं, बट एक इंटरनल बाइसेक्टर और दो एक्सटर्नल बाइसेक्टर, राइट। रौनक अटेंड नहीं कर रहा है ना, रौनक एडवांस क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा है। कल भी नहीं था ना रौनक? जय शरण कल था सर। कल था, अच्छा हाँ सर वो तो। ओके। हाँ जय शरण, अच्छा। सपोज ये आपका ट्राइंगल है, जैसे आपको पता है कि तीन एंगल बाइसेक्टर लेते हो तो वो आपका इन सेंटर बनता है। अगर आप इसमें एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले रहे हो, सपोज दिस इज योर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ले रहे हो। अब दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के लिए डेफिनेटली साइड को पहले आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये वाली साइड को आप यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हो, ये वाली साइड को आप इधर एक्सटेंड कर रहे हो। इधर इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे एक एक्स सेंटर मिलता है। जैसे ट्राइंगल में एक इन सेंटर होता है, एक सेंट्रॉइड होता है, एक ऑर्थो सेंटर होता है, उसी तरीके से एक ट्राइंगल में तीन एक्स सेंटर पॉसिबल है। आप किस तरीके से कॉम्बिनेशन ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हर एक एंगल का एक इंटरनल बाइसेक्टर और बाकी के दो एंगल का एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो हर एक साइड पे आपको एक एक एक्स सेंटर मिलेगा। अब ये एक्स सेंटर के लिए जो आपका सर्कल बनता है, ये सर्कल का भी एक पर्टिकुलर नाम है। वो टाइम पे हमने ये सर्कल का नाम नहीं पढ़ा था, बट नाउ यू कैन लर्न दिस नेम। ये सर्कल आपकी एक साइड को टच करता है और बाकी की दो साइड के एक्सटेंशन को टच करता है, यू कैन सी, राइट। सो इट इज कॉल्ड योर ascribed सर्कल। जैसे वो वाला आपका इंस्क्राइब्ड सर्कल, राइट। हाँ वही एक्स सर्कल ही रख देते, बट अब जो भी नाम है एस्क्राइब्ड सर्कल, राइट। जैसे आप अब आपकी तीन जैसे ये आपका एक्स सेंटर हो गया, राइट। अब ये एक्स सेंटर का नाम भी एग्जैक्टली I1 I2 I3 है। जो ए के ऑपोजिट होता है वो I1, ऐसा जो बी के ऑपोजिट मिलेगा वो हो जाएगा आपका I2, एंड जो सी के ऑपोजिट हो जाएगा उधर आपको मिल जाएगा I3। एंड डेफिनेटली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये साइड से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सब सेम। तो ये एक्स रेडियस आपका हो जाएगा R1, इधर एक्स रेडियस आपका हो जाएगा R3, एंड यहाँ पे एक्स रेडियस हो जाएगा R2, राइट। तो ये तो आपका एक्स सेंटर का रिवीजन और एस्क्राइब्ड सर्कल एक नया नाम। अब यहाँ पे आपकी फॉर्मूला कैसे रिलेट करती है, उसमें से आपको कौन सी फॉर्मूला याद रखनी है? सर एक यहाँ बार थोड़ा शॉर्ट में फिर से समझा सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं। See, या समझाने के लिए लेट अस कंपेयर इट विथ इन सर्कल। कंपेयर ही करते हैं और जो फॉर्मूला याद रखने वो भी कंपैरिजन से याद रखते हैं। सही है।
ये एक बार आपका एडवांस में आ गया है, एडवांस पीवाईक्यू में आपको मिलेगा ये सेम। जैसे ये इन सर्कल हमारा कैसे बनता है, जब हम कोई भी ट्रायंगल के 3 एंगल बाइसेक्टर, ये तीनों एंगल बाइसेक्टर को प्लॉट करते हैं, ये तीनों एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो इन सेंटर बनता है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीनों साइड से सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होता है। तो इसको आप सेंटर लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस लेके एक सर्कल बना सकते हो। दैट इज कॉल्ड योर इन सर्कल, दिस इज कॉल्ड योर इन सेंटर, और वो रेडियस बोली जाती है इन सर्कल और रेडियस ऑफ इन सेंटर और इन रेडियस, इन सर्कल रेडियस आई कैन से। अब एक ट्रायंगल में अगर आप कोई एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर ले रहे हो और बाकी के दोनों एंगल के इंटरनल बाइसेक्टर की जगह अगर आप एक्सटर्नल बाइसेक्टर ले रहे हो, अगेन कोई भी एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर बाकी के दोनों का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, तो वो जो पॉइंट आपको मिलेगा वो पॉइंट ये वाली साइड और ये दोनों एक्सटेंशन साइड से सेम डिस्टेंस पे होगा, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उसको सेंटर लेके ये सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस लेके आप एक सर्कल बना सकते हो जो बीसी साइड को टच करेगा एंड बाकी एसी और एबी एक्सटेंडेड को टच करेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड योर एस्क्राइब्ड सर्कल, और इसका जो सेंटर होता है उसे बोला जाता है एक्स सेंटर। जैसे इन सेंटर, ये एक्स सेंटर। दिस इज रेडियस ऑफ योर इन सर्कल, दिस इज रेडियस ऑफ योर एस्क्राइब्ड सर्कल R1। अब इसका नोटेशन कैसे होता है, जैसे इसका नोटेशन है I, तो A के ऑपोजिट जो आपको ऐसा सर्कल मिल रहा है उसका नोटेशन है I1 उसके सेंटर का, B के ऑपोजिट मिल रहा है उसका I2, C के ऑपोजिट है I3, राइट। अब अगर इसमें और डिटेल में आपको देखना हो, सर आपने यहाँ पे R1 और R2 अलग अलग क्यों लिखा है? हाँ क्योंकि तीनों की रेडियस अलग अलग होगी। जैसे यहाँ इन सर्कल में तो क्या होता है, तीनों रेडियस सेम होती है, मतलब तीनों ने एक ही सर्कल होता है। यहाँ पे सिंस आपके ए बी सी अलग अलग होंगे, राइट, लेंथ ए बी सी, तो उस हिसाब से आपके R1 R2 R3 अलग अलग होंगे। तो R1 एक्स सेंटर, ऐसा एस्क्राइब सर्कल जिसका सेंटर I1 है उसकी रेडियस R1। इन सेम वे सेकंड सर्कल जो आपको मिलेगा उसकी रेडियस R2, थर्ड सर्कल मिलेगा उसकी रेडियस R3। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी रेडियस तीनों अलग होने वाली है, R1 R2 R3, करेक्ट। इधर मुझे, समझ गया सर। हाँ इसको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है ना। सपोज एज फॉर एग्जांपल इसको मैं नहीं है सर, एक्सटेंड कर, समझ गया। इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो ये सर्कल मिलेगा समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ ये सर्कल मिलेगा समथिंग लाइक दिस। क्लियर। चलो अब फॉर्मूला में क्या फर्क है, जैसे इसके लिए हमने दो फॉर्मूला याद रखिए, एक R आपका डेल्टा बाई एस, फिर मेन ये S माइनस ए टेन ए बाई टू, राइट, और एक ये 4R वाली, वो तीनों को कंपेयर करेंगे हम। और वो तीनों यहाँ x के लिए आपको कैसे याद रखना है वो, तो जैसे R सबसे पहले हमने याद रखा यहाँ पे डेल्टा बाई एस, उसके बाद हमने याद रखा था R इज इक्वल टू S माइनस ए टेन ए बाई टू एंड सिमिलरली S माइनस बी टेन बी बाई टू, लाइक दैट। फिर R हमने याद रखा 4R साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू। अब वही जब एक्स सर्कल के लिए आपको याद रखना होगा या एस्क्राइब्ड सर्कल के लिए याद रखना होगा, तो यहाँ पे तीन है, R1 R2 R3। R1 आपको मिलेगा डेल्टा बाई एस माइनस ए, R2 आपको मिलेगा डेल्टा बाई एस माइनस बी, और R3 आपको मिलेगा डेल्टा बाई एस माइनस सी, जैसा उसका नाम है, राइट। R1 ए के ऑपोजिट है तो हम एस माइनस ए डिनोमिनेटर में आएगा, R2 के लिए एस माइनस बी, R3 के लिए एस माइनस सी। अभी लिखना मैं समझा रहा हूँ, जैसे अब ये दोनों पैर में ही आप याद रख सकते हो। जैसे यहाँ पे s का s माइनस हुआ, यहाँ पे s माइनस a का आपका हो जाएगा ओनली s, समझना। सो यहाँ पे R1 आपका हो जाएगा s tan a बाई टू, R2 आपका हो जाएगा s tan b बाई टू, और R3 आपका हो जाएगा स्मॉल s इंटू tan c बाई टू। क्लियर है। s का s माइनस ए हो गया, जहाँ पे s माइनस ए था वहां पे नॉर्मल s हो गया। अब यहाँ पे R1 R2 R3 में जैसे R1 A के करीब है, मींस R1 A के ऑपोजिट है, तो उसके लिए A वाला साइन रहेगा, बाकी दोनों कॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉस B बाई टू, कॉस C बाई टू। R2 आपका B के नजदीक है तो B को आप साइन रखोगे,
बाकी दोनों आपके हो जाएंगे कॉस। R3 वो आपका C के ऑपोजिट है, तो वो आपको रखना है साइन, बाकी दोनों हो जाएंगे आपके कॉस। दैट्स इट, अभी के लिए इतना याद रखना इनफ है। इवन जो आपका प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है, एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सिर्फ पहली फॉर्मूला से हो जाएगा, बट इतना इनफ है। इसके अलावा आपको सेंगेज में और भी बहुत सारी चीजें दी गई हैं, और सेंगेज सॉरी अरियन, सेंगेज अभी मैंने देखा नहीं इसका। सेंगेज में भी बहुत सारी चीजें दी गई होंगी, होप सो। तो हाँ सर, बहुत चीजें। हाँ, तो अभी वो सब मत करो, अभी के लिए इतना इनफ है। जैसे ऑर्थो सेंटर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल एंड पैडल ट्राइंगल, अभी उसको नहीं, नहीं तो वो बहुत सारी फॉर्मूला हो जाएंगी। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे करते जाएंगे। एक कर सकते हो वो मैं बताता हूँ, पहले इतना कर दो। हो गया, इज इट डन? तो लास्ट के दो फॉर्मूले लिख। हो गया सर। सर अभी आवाज ठीक से आ रहा है? हाँ अभी परफेक्ट आ रहा है। आई सर थिंक वो बारिश के टाइम में खराब हो गया नहीं था। सर, वो पुराना ईयरफोन एक निकाला था, उसका माइक्रोफोन शायद काम नहीं कर रहा। हाँ, हाँ, हो गया सर। हो गया, ओके ठीक है। इसके अलावा और कोई याद रखने की जरूरत नहीं। एक है रेगुलर पॉलीगॉन और उसके बीच के एंगल, बट वो अभी रहने दो, वो जब उसका क्वेश्चन आएगा तभी मैं दिखा दूंगा। a/2 cosec π/n वो एक आसान है, तो उसके रिलेटेड भी है, बट अभी के लिए इतना ही नफ है, राइट? फिर अभी वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो अभी इसके लिए आप 18.2 और 18.3 और 18.4 भी खत्म कर दो, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में आपने जो ग्रुप में डाउट भेजे हैं वो 18.3 18.4 इसके डाउट हम डिस्कस कर लेंगे, राइट? एंड एडवांस ठीक है असाइनमेंट सर। आप कर रहे हो, एडवांस असाइनमेंट के डाउट वो सारी चीजें आप भेज सकते हो साथ में। ओके ठीक है, सो बाय एवरीवन, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।